कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आखिर पंजशीर को अब मिलेंगे नए और घातक हथियार। प्लानिंग है पूरी तैयार। AUKUS जिसके जरिए चीन को चारों तरफ से परमाणु हथियारों से घेरा जाएगा। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के इस चाल पर क्यों गुस्साया हुआ है फ्रांस, तो भारत क्यों है खुश? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कल ही एक गठबंधन बना अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इस गठबंधन का नाम दिया गया AUKUS गठबंधन और ये गठबंधन था सैन्य गठबंधन और ये गठबंधन है एक सैन्य गठबंधन। चीन के खिलाफ बना हुआ ये गठबंधन बेहद घातक। लेकिन इस गठबंधन में भारत नहीं है। भारत इस गठबंधन में नहीं होते हुए भी खुश है, तो वहीं इससे फ्रांस बहुत बुरी तरीके से नाराज है और यहाँ तक कि फ्रांस ने ये कह दिया कि अमेरिका ने हमारे पीठ पे छुरा घोंप दिया है, अमेरिका ने हमें बड़ा धोखा दिया है। वैसे आपको बता दें, भारत इस गठबंधन में शामिल नहीं है, फिर भी भारत खुश है। चीन के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन पहले ही बन चुका है जिसका नाम है क्वाड। क्वाड कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप दो बातों से लगाइए। एक तो क्वाड के बनते ही चीन उछलने लगा है। चीन ये कहता है कि ये गठबंधन उसे टारगेट करने के लिए बना है। यहाँ तक कि इसी महीने 24 तारीख को होने वाली है मीटिंग, जिसके लिए भी चीन बार बार ये कह रहा है कि इस मीटिंग का उद्देश्य चीन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर चीन के खिलाफ होता है तो ये बहुत ही बुरा होगा। क्वाड से पहले ही सहमा हुआ है चीन और इसलिए बार बार इस संगठन को लेकर कुछ न कुछ बयानबाजी देता रहता है। अगर क्वाड को लेकर उसके मन में कोई डर नहीं होता तो इसे इग्नोर करता। ये नहीं कि हर मीटिंग, हर इवेंट के बाद या पहले चीन कुछ न कुछ जरूर उगलता रहता है। तो क्वाड से जहाँ डरा हुआ चीन था ही, तो वहीं चीन के खिलाफ क्वाड को सबसे ज्यादा प्रभावशाली और धारदार हथियार के रूप में दुनिया जानने लगी है। पर अब अमेरिका ने चीन के खिलाफ एक नया गुट तैयार किया और इसका नाम है AUKUS। A से ऑस्ट्रेलिया, UK से ब्रिटेन और US से अमेरिका और US से अमेरिका। अब इस गठबंधन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको बता दें, क्वाड में है जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। और आपने हाल फिलहाल में देखा होगा अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन हर मसले में आगे रहता है, चाहे वो दक्षिण चीन सागर में नौसेना अभ्यास हो या फिर अपने संसद में चीनी सांसद को घुसने नहीं देना हो। हर जगह ब्रिटेन चीन के खिलाफ खड़ा हो रहा है। लेकिन ब्रिटेन को क्वाड में शामिल अभी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से अमेरिका अब चाहता है एक ऐसा गुट हो जो शक्तिशाली हो। वैसे क्वाड की बात करें तो क्वाड में लगभग सारे शक्तिशाली देश हैं, एक ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दे तो। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है करीब 2.5 करोड़ के आसपास और ऑस्ट्रेलिया कभी भी अपने डिफेंस पर उतना ध्यान देता नहीं था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का डिफेंस सिस्टम कमजोर है और इसी बात की हुड़की चीन हमेशा से ऑस्ट्रेलिया को देता आया है। अब ऑस्ट्रेलिया जब चीन के खिलाफ खड़ा हो रहा है तो उसे चाहिए मजबूती और क्वाड को भी चाहिए मजबूत देश। तो अब फैसला ये लिया गया है अमेरिका के द्वारा और ब्रिटेन के द्वारा कि ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियों से संपन्न किया जाएगा। करीब 12 परमाणु पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया को खास तौर पर दी जाएंगी और ये पनडुब्बियां बहुत जल्द बनाकर दी जाएंगी ताकि चीन को काउंटर करने में ऑस्ट्रेलिया को मदद मिले। अब भारत इस मसले से इसलिए खुश है क्योंकि शक्तिशाली देशों का दो समूह चीन के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा और इस समूह का फायदा भारत को भी मिलेगा, टेक्निकली हो या फिर रणनीतिक दृष्टिकोण से हो, हर दृष्टिकोण से। लेकिन भारत का एक और दोस्त है फ्रांस। फ्रांस इस मसले को लेकर बहुत दुखी हो गया है। फ्रांस ने यहाँ तक कह दिया है कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया। अमेरिका वैसे तो हमें अपना पार्टनर बताता है, लेकिन अमेरिका ने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब फ्रांस के गुस्सा होने के पीछे भी एक बड़ी वजह है। दरअसल ये जो 12 सबमरीन बना रहा है अमेरिका और ब्रिटेन, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिया था फ्रांस को और फ्रांस, आपको बता दें, फ्रांस के साथ मिलकर भारत कई सबमरीन बना रहा है। फ्रांस को जब ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो फ्रांस ने इसमें काफी डिले कर दिया, काफी देर कर दिया। फ्रांस ने ये कहा कि
हम आपको 2030 से देना शुरू कर देंगे। 2030 एक काफी लंबा समय है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस से छीन कर अमेरिका को दे दिया। वैसे इससे भी फायदा भारत को हो रहा है कि भारत अभी भी फ्रांस का डिफेंस का एक महत्वपूर्ण पार्टनर बन गया है। लेकिन फ्रांस इस वक्त अमेरिका से दुखी है कि उसने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया है फ्रांस से। तो वहीं दूसरी तरफ अब एक बड़ी चीज निकल कर आई है पंजशीर में। आपको बता दें, पंजशीर को लेकर बड़े फैसले हो रहे हैं और पंजशीर को जल्द ही तगड़े और नए हथियार मिलेंगे। अब बात ये उठती है कि पंजशीर को ये हथियार दे कौन रहा है और कौन देने वाला है। इस वक्त तो पंजशीर के निचले हिस्से पे कब्जा हो गया है तालिबान का, और तालिबान कोशिश कर रहा है कि रसद के और खाने पीने के सामानों के रास्ते को बंद कर दिया जाए ताकि पंजशीर के लोग भूखे मर जाएं। तो आपको बता दें, जहां आपने ये तो देखा ही कि अनजान लड़ाकू विमान आए और एयर स्ट्राइक करके चले गए। कौन था, कहां से आया, इसका अंदाजा नहीं लगा। लेकिन एयर स्ट्राइक से पहले वो एंजल लड़ाकू विमानों ने खाने पीने की सामानें भी गिराई। लेकिन अब आगे क्या होगा? तो आगे के लिए बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। जहां अहमद मसूद ने फ्रांस को संदेश भेजा, तो वहीं अहमद मसूद के प्रतिनिधि अब पहुंचे हैं अमेरिका से अहमद मसूद को सपोर्ट मिलने की संभावनाएं जहां बढ़ रही हैं, तो वहीं नए टैंक्स और लड़ाकू विमान भी पहुंच रहे हैं पंजशीर अमेरिका में। जहां अहमद मसूद के प्रतिनिधि मदद और हथियारों की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ यूएन को, यूएनएससी को, यूएनएचआरसी को और ओआईसी को, इन सभी को कह रहे हैं कि वो तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करें। तो वहीं आपको बता दें, रूस ने अभी हाल फिलहाल में ऐलान किया है कि वो तजाकिस्तान को नए हथियार देगा, और नए हथियार भी पहुंचने शुरू हो गए हैं, रसद भी पहुंचने शुरू हो गए हैं तजाकिस्तान। अब जरा यहाँ नजर दीजिए कि तजाकिस्तान कौन सा युद्ध लड़ रहा है। तजाकिस्तान कोई युद्ध नहीं लड़ रहा है, लेकिन तजाकिस्तान के पास पहुंच रहे हैं नए नए हथियार, और तजाकिस्तान में है भारत का बेस। अब कथित तौर पर ये खबरें आ रही हैं कि धीरे धीरे इन हथियारों को पहुंचाया जा रहा है पंजशीर की पहाड़ियों में, ताकि नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से विद्रोह जारी रह सके। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस और भारत के बीच में कोई सीक्रेट डील हुई है? इसे लेकर कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।